यूजर मैनेजमेंट के बाद अटेंडेंस सेक्शन आता है। यहाँ हम कंपनी के ओवरऑल अटेंडेंस से जुड़ा सभी डाटा मैनेज करते हैं। इस मॉड्यूल में 3 सब मॉड्यूल्स हैं: अटेंडेंस, अटेंडेंस लॉग्स और अटेंडेंस रिपोर्ट्स। सबसे पहले है अटेंडेंस, जहाँ हम पूरी कंपनी का अटेंडेंस रिकॉर्ड देख सकते हैं विद द एम्प्लॉय नेम, चेक इन और चेकआउट टाइम्स और उनके टोटल वर्किंग आवर्स। एंड टॉप राइट कॉर्नर में 2 ऑप्शंस दिए गए हैं, एक लिस्ट व्यू और दूसरा कैलेंडर व्यू। तो आप अपनी पसंद के हिसाब से यूआई स्टाइल चूज कर सकते हैं। इसके बाद दूसरा सब मॉड्यूल है अटेंडेंस लॉग्स। यहाँ हम कंपनी के डिटेल्ड अटेंडेंस लॉग्स को मॉनिटर कर सकते हैं विद द एम्प्लॉय नेम, अटेंडेंस टाइप और अटेंडेंस डेट। और आखिर में तीसरा सब मॉड्यूल है अटेंडेंस रिपोर्ट। इस सब मॉड्यूल में हम स्क्रीन पर दिखाए गए फिल्टर्स को फिल करके किसी भी स्पेसिफिक एम्प्लॉय की अटेंडेंस रिपोर्ट जनरेट कर सकते हैं। अटेंडेंस सेक्शन के बाद लीव मॉड्यूल आता है। इस कॉम्प्रिहेंसिव मॉड्यूल में 9 सब मॉड्यूल्स हैं। सबसे पहले है लीव टाइप्स। यहाँ हम कंपनी में अवेलेबल सभी अलग अलग तरह की लीव्स देख सकते हैं, जैसे सिक लीव, पेड लीव, कैजुअल लीव और बाकी दूसरी लीव्स। अगर आपको लीव की कोई नई कैटेगरी ऐड करनी है तो आप टॉप राइट कॉर्नर में ऐड लीव टाइप बटन पर क्लिक करके और जरूरी डेटा फिल करके आसानी से ऐड कर सकते हैं। इसके बाद है लीव रिक्वेस्ट्स। ये सब मॉड्यूल सभी लीव एप्लीकेशंस की डिटेल्स दिखाता है, जिसमें रिक्वेस्ट की गई लीव का टाइप और कितने दिनों की लीव चाहिए वो शामिल हैं। आप टॉप राइट कॉर्नर में क्रिएट लीव रिक्वेस्ट बटन पर क्लिक करके और जरूरी डिटेल्स इंटर करके किसी एम्प्लॉय की तरफ से भी लीव रिक्वेस्ट लॉक कर सकते हैं। तीसरा है टाइम लीव रिक्वेस्ट्स। इस फीचर का यूज तब होता है जब किसी एम्प्लॉय को वर्किंग आवर्स के दौरान शॉर्ट लीव चाहिए होती है, जैसे किसी जरूरी काम के लिए 2 घंटे का ब्रेक। इस सब मॉड्यूल में आप शॉर्ट टर्म लीव रिक्वेस्ट्स की एग्जिस्टिंग लिस्ट देख सकते हैं या टॉप पर क्रिएट टाइम लीव रिक्वेस्ट बटन पर क्लिक करके और डिटेल्स फिल करके नई रिक्वेस्ट क्रिएट कर सकते हैं। इसके बाद है लीव अप्रूवल्स। यहाँ आप स्पेसिफिक लीव डिटेल्स के साथ पूरी लीव अप्रूवल लिस्ट देख सकते हैं। आप टॉप पर दिए गए ऐड लीव अप्रूवल बटन का यूज करके मैन्युअली भी लीव अप्रूवल ऐड कर सकते हैं। इसके बाद है कॉम्प ऑफ क्रेडिट्स। अगर कोई एम्प्लॉय जरूरी काम की वजह से किसी हॉलिडे पर काम करता है तो उसे कॉम्पनसेटरी ऑफ क्रेडिट्स मिलते हैं, जिनका यूज करके वो बाद में छुट्टी ले सकता है। हालांकि इन क्रेडिट्स की एक एक्सपायरी डेट होती है। इस सब मॉड्यूल में आप सभी कॉम्प ऑफ क्रेडिट्स देख सकते हैं विद द एम्प्लॉय नेम, ब्रांच, अर्न डेट, एक्सपायरी डेट और बाकी स्क्रीन पर दिखने वाला इन्फॉर्मेशन। एंड टॉप राइट कॉर्नर में ऐड मैनुअल क्रेडिट बटन पर क्लिक करने से आप नेक्स्ट सब मॉड्यूल पर रीडायरेक्ट हो जाएंगे। वो है ऐड कॉम्प ऑफ क्रेडिट। यहाँ से आप जरूरी फील्ड्स फिल करके किसी भी एम्प्लॉय को मैन्युअली कॉम्प ऑफ क्रेडिट्स एलोकेट कर सकते हैं। इसके बाद है कॉम्प ऑफ हिस्ट्री। ये सब मॉड्यूल कॉम्पनसेटरी ऑफ्स की पूरी हिस्ट्री को ट्रैक करता है, जैसे किस एम्प्लॉय ने अपने क्रेडिट्स यूज किए हैं, कितने एक्सपायर हो चुके हैं और कितने कैंसिल हुए हैं, बाकी डिटेल्स के साथ जो स्क्रीन पर दिख रहे हैं। इसके बाद है कॉम्प ऑफ सेटिंग्स। यहाँ आप कंपनी पॉलिसी के हिसाब से कॉम्पनसेटरी ऑफ कॉन्फ़िगरेशंस को एडजस्ट कर सकते हैं, जैसे क्रेडिट एक्सपायरी डेज को बदलना या कॉम्प ऑफ के लिए एलिजिबल होने के लिए एम्प्लॉय को मिनिमम कितने घंटे काम करना होगा वो सेट करना। और आखिरी सब मॉड्यूल है कॉम्प ऑफ रिपोर्ट्स। ये सेक्शन एम्प्लॉय कॉम्प ऑफ्स की पूरी समरी देता है, जिसमें एम्प्लॉय नेम के साथ डिटेल्स होती हैं कि कितने क्रेडिट्स अर्न हुए, कितने करंटली अवेलेबल हैं, कितने यूज हुए और कितने कैंसिल हुए हैं,